बंगाल के अंदर इलीगल घुसपैठियों के खिलाफ इंटेंस क्रैकडाउन बिगिन हो चुका है। अभी रिसेंटली भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया कि पहले लगभग 5,000 से 10,000 इलीगल घुसपैठिए भारत के अंदर आ जाते थे। अब रोज 5,000 से 10,000 घुसपैठिए भारत को छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने क्लियरली ये कह दिया है कि 15 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान और बंगाल की बॉर्डर के यहाँ पर कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर दिखे उसे इमीडिएटली तोड़ दो, डिमोलिश कर दो। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में जो बॉर्डर फेंसिंग है उसका काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। बीएसएफ का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रयोग किया जा रहा है। क्या ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस से बंगाल भेजा जा रहा है, उसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आप कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% तक का डिस्काउंट और 12 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो, यह है बांग्लादेश और यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर देखने को मिल रही है। ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लगभग 54 रिवर्स हैं, कई सारे जंगल हैं, जिसके कारण से हर जगह पे प्रॉपर निगरानी रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ में जो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है ना, ये बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी 2217 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर कोई भी इशू होता है तो वहाँ से इलीगल माइग्रेंट जो हैं वो भाग भाग के इंडिया के अंदर आते हैं और यही इंडिया के अंदर बड़ा सिक्योरिटी का चैलेंज क्रिएट करते हैं। रिसेंटली बंगाल के अंदर जब से सरकार चेंज हुई है तब से इन इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया जाना शुरू हो चुका है। जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये बॉर्डर के यहाँ पर जो फेंसिंग है उसका काम चल रहा है, जीरो टॉलरेंस जोन बना दिया गया है और उसके बाद में इस नेट को और एक्सपांड कर दिया गया है। क्या कह रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बताता हूं। तो बेसिकली देखो, अगर आप बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर देखोगे बंगाल की, तो ये लगभग 2217 किलोमीटर की है। इसमें से 1600 किलोमीटर ऑलरेडी फेंस हो चुकी है, 600 किलोमीटर अभी फेंस नहीं हुई थी क्योंकि यहां पर जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो प्रॉपरली नहीं हुआ था। रिसेंटली सरकार चेंज होते ही 121 हेक्टेयर की जमीन जो है वो हैंडओवर कर दी गई है बॉर्डर फेंसिंग के लिए और अगले कुछ 45 दिनों के अंदर 600 एकड़ की ज़मीन और यहाँ पर की जाएगी। टोटल जो ज़मीन है 600 एकड़ की, उसके जरिए 600 किलोमीटर तक का रीजन जो है वो यहाँ पर बॉर्डर फेंस किया जाएगा। उसके बाद में बॉर्डर फेंसिंग के साथ में बॉर्डर के थोड़ा अंदर आए तो कई सारे इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को इमीडिएटली तोड़ने का यहाँ पर आदेश दिया जा चुका है लगभग 15 किलोमीटर की बॉर्डर में। अब 15 किलोमीटर की बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, तो देखो बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बीएसएफ एक्ट। 1968 में ये एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान की बॉर्डर के यहाँ पे डिप्लॉय की गई थी। ये सेंट्रल फोर्सेज हैं। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, इसका काम है बॉर्डर के आसपास के क्राइम को रोकना, साथ में जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनको अरेस्ट करना, उनको सर्च करना और उनके जो सामान है उनको सीज कर लेना। पर प्रोसिक्यूशन की पावर अभी तक बीएसएफ एक्ट के अंदर नहीं दी गई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। दूसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो ओवरऑल जुरिस्डिक्शन था वो केवल 15 किलोमीटर का था, यानी कि अगर ये बांग्लादेश बॉर्डर है तो बीएसएफ केवल 15 किलोमीटर की बॉर्डर तक ही काम करती थी। उसके बाद में जो एरिया है वो स्टेट पुलिस का लग जाता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन को 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और ये जो पुराना 15 किलोमीटर है ना, यहाँ पर तो नो टॉलरेंस जोन है, यहाँ पर कोई भी इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को नहीं मिलना चाहिए, इमीडिएटली तोड़ दिया जाएगा। अब ये जो टोटल 50 किलोमीटर है, यहाँ पर बीएसएफ अरेस्ट भी कर सकती है, सर्च भी कर सकती है और सीज भी कर सकती है। पर अभी तक क्या होता था बंगाल में, अरेस्ट करने के बाद पूरा केस स्टेट पुलिस के पास चल जाता था और वो अटका पड़ा रहता था। पर अब उसे चेंज किया जा रहा है। बेसिकली क्या है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में कॉपरेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अरेस्ट करती है और फिर उसको प्रोसिक्यूट करने का काम यहाँ पर स्टेट पुलिस काफ़ी तेज़ी से कर रही है। जहाँ पर लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो इलीगल सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन हैं,
इनको यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। जो 2014 के पहले आए हुए हैं, उसके बाद के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इन सारे इलीगल माइग्रेंट्स को इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट के तहत डिटेक्ट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी से सर्वे किया जा रहा है और इमीडिएटली इन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। उसके साथ में एक और चीज़ चल रही है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाए हुए है। मैंने ऑलरेडी आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताया कि कैसे इस एसआईआर की एक्टिविटी की वजह से भी कई सारे इलीगल बांग्लादेशी जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और रिसेंटली क्या हुआ कि यही एसआईआर के ऊपर अपोजिशन ने बहुत हल्ला मचाया। सुप्रीम कोर्ट ने पर इस एसआईआर की एक्टिविटी को बंगाल के अंदर अपहेल्ड कर दिया, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेंट्स को अब 50 किलोमीटर के अंदर भी पूरे बंगाल में आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको डिटेक्ट करके इनके नाम को डिलीट करके डिपोर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। डिलीट का काम आपको समझ में आया? एसआईआर एक्टिविटी के जरिए इनके नाम जो है वो डिलीट किए जा रहे हैं। स्टेट पुलिस जो है वो डिटेक्ट कर रही है विद हेल्प ऑफ बीएसएफ। अब बात आती है डिपोर्टेशन की, कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट मिल गया तो उसे डिपोर्ट कैसे किया जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले डिपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे ही जो इलीगल माइग्रेंट मिला उसको अरेस्ट कर लिया जाता है 2025 के एक्ट के अनुसार। फिर उसे एक टेम्पररी हाउस, जो कि टेम्पररी स्टे है, वहाँ पर 30 दिन के लिए स्ट्रिक्ट निगरानी के अंदर रखा जाता है। इस बीच में इसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, इसकी बायोमेट्रिक की जाती है और फिर इलीगल माइग्रेंट को उसकी होम देश के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है सारे प्रूफ के साथ। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ओपनली ये भी कहा गया है कि हम अरेस्ट करें उसके पहले खुद ही घुसपैठिए, वापस चले जाएं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे *10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है अनअकैडमी के ऊपर, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएगा, स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी प्री निकल चुकी है तो आप हमारे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।